हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने चाहेंगे वर्चुअल वर्जन्स के ऊपर। नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट मल्टीपल एक्सचेंज पे जस्ट लिस्ट हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जो खास चीज़ें उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप अंत तक इसे अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। शुरू करते हैं इसको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट virtualversions.xyz। अगर दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल वर्जन्स की बात की जाए तो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है यूनस। अब यूनस जो है यहाँ पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बनाने के पीछे उसका हाथ है। और यहाँ पर इस पूरे अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये बताते हैं कि यूनस पेव्स द वे फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड आईडी एंड मेटावर्स where users thrive as self-determined pioneers of the digital realm. Together, Unis and virtual versions are shaping a new era of privacy, personalizations, and empowerment, revolutionizing the way we engage and connect in the virtual universe. तो अगर सारी बातों की बात की जाए तो यहाँ पे ये निकल के आता है इसका निष्कर्ष कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं एक मेटावर्स की, यहाँ पर बात करते हैं उस हिसाब से चीज़ों को बताने की जिसे आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकें और आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसे आप अपने तक सीमित रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे यूनस लैब्स इनका खुद का है, जहाँ पर ये कहते हैं कि वी आर शेपिंग अ न्यू एरा ऑफ प्राइवेसी, पर्सनलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। और यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरी वेबसाइट में यूनस इकोसिस्टम्स, जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों को देख पाएंगे। और ये बता दें कैसे 2017 में Yunus Labs has been at the forefront of building generative AI technologies, empowering individuals with digital ownership and liberating them from being commoditized। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है commoditized। commoditized का मतलब दोस्तों ये होता है कैसे हम चीजें खरीदते हैं, वैसे ही इंसान के यानी कि हमारे जो एक पर्सनल आइडेंटिटीज होती हैं, हमारा डेटा होता है, हमारी जो चीजें, उसे कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग टेक्नो फर्म्स कैसे वो इस्तेमाल कर रही हैं। इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर यूनिस लैब्स ने वर्चुअल वर्जन को लाया है। फाउंडेड बाय विजनरी एंटरप्रेन्योर हैरिसन ग्विनेट, आवर मिशन इज टू रीशेप द डिजिटल लैंडस्केप एंड एक्सपांड इनटू डाइवर्स वर्टिकल्स थ्रू द रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्जन। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो इंस्पिरेशन रहा है वो रेडी प्लेयर वन है, जो अगेन यहाँ पे कहते हैं कि वी इन्विजन द मेटावर्स बिफोर इट बिकम अ बज़वर्ड ड्रिवन बाय अवर पैशन टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इमेजेस शेयर की गई हैं और कैसे यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम किया जाता है उसको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया गया है वर्चुअल वर्जन्स के बारे में। So as per these documentations, virtual version has been defined in a manner that can be understood in a very easy way. At virtual versions, we recognize the critical issue of data exploitations and unauthorized selling that has blocked individuals worldwide. In an era where personal information has been a valuable commodity, it is essential to safeguard our digital identity. We are committed to addressing this concern head-on with a revolutionary digital ID solutions. तो अगर यहाँ पे देखा जाए सिर्फ उस चीज के बारे में बताया गया जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लोग, कंपनीज, बड़े बड़े बिग टेक फर्म्स कैसे अपने फायदे के लिए यूज करती हैं, कैसे आप उनके लिए एक कमोडिटी बन गए, यानी कि एक वस्तु आप उनके लिए बन गए हो। और इसी कारण यहाँ पर इन्होंने ये कहते हैं कि एसेंशियल टू सेफगार्ड योर डिजिटल आइडेंटिटी वर्चुअल वर्जन को लाया गया है। By empowering individual with control over their own data via a virtual version, the one-stop shop for data secure and interoperable internet use. We aim to restore privacy, transparency, and security in the digital realm. So we believe in a future where privacy is protected and data is utilized ethically and responsibly. और Web3 में इन सब चीजों को लाने का यही मतलब है। डिजिटल आईडीज और ब्लॉकचेन के माध्यम से सोल्यूशन देने की बात की गई है, जो ये कहते हैं कि यहाँ पर हम by leveraging the decentralized nature of blockchain, virtual version ensure the utmost security and integrity of your digital identity. With blockchain immutable and transparent nature, your personal data is stored in a tamper-proof and auditable manner, mitigating the risk of unauthorized access or manipulations. तो सिचुएशन आज के दौर पे देखा जाए तो यहाँ पर पर्सनल डेटा को यूज किया जा रहा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगेन वो यूज की जा रही है, ऑनलाइन बिहेवियर जो भी आपका है उसे भी यूज किया जा रहा है। अब इन सब चीजों को देखा जाए तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपका मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं इस पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है, जिसका शायद आपको भी अंदाजा नहीं है। सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि इन द न्यू एरा जहां पे वर्चुअल वर्जन को लाए हैं, स्मॉल बिजनेस एम्पावर देमसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन बिग डेटा, फाइंडिंग इनोवेटिव डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू मोनेटाइज एंड फ्लरिश। तो यहाँ पर
एक स्मॉल बिजनेस को यहाँ पे एम्पावर किया गया। दूसरा, बिग डेटा रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेलिंग और शेयरिंग इट। उसके साथ अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि बिड फेयरवेल टू द बॉक्स एंड योर डेटा रिमेन सिक्योरली विद इन योर ग्रास्प। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए ये बताते हैं कि द एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर प्राइवेसी, एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड एस्टैब्लिश अ न्यू पैराडाइम वेयर पर्सनल डेटा इज नो लॉन्गर एक्सप्लॉइटेड और commodified. Embrace the future of digital identity protection, virtual version experience, unparalleled security, transparency, control over your own data. तब सारी की सारी बात होती है आपके पर्सनल डाटा पे, जिसे कहीं ना कहीं बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं अपने फायदे के लिए, और उन सब चीजों को यहाँ पर ये इस नए आयाम के थ्रू सॉल्व करने की बात करते हैं। और इस सॉल्यूशंस के लिए ये कहते हैं कि वी आर शेयरिंग डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एनहांस क्रिएटिव मोनेटाइजेशन, सीमलेस एक्सपीरियंस, यूनिफाइड आइडेंटिटी है, एक्सटेंसिव पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं। तब ये जो सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसी तर्ज पे दिए गए हैं ताकि यहाँ पे यूजर्स को फायदा मिल सके। यहाँ पर वर्चुअल वर्जन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन्होंने अपने खुद के अवतार क्रिएट किए हैं, यानी कि अगर आप यूजर हैं तो इन अवतार को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये भी कहते हैं कि एंटरिंग द वर्चुअल वर्ल्ड यू आर बिहाइंड योर कैरेक्टर, ऑल द बेस लेयर इज यू, योर वर्चुअल वर्जन that holds all your information, NFTs, digital assets, land and game assets in one place. As you move across different virtual worlds, all of your identity moves with you and becomes interoperable across different virtual worlds. तो कुछ इस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ते हो तो आप अपने आप को कैसा महसूस कर पाएंगे उस मल्टीवर्स में, उस वर्चुअल वर्ल्ड में। तो ये चीजें आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से होंगी, और उसके लिए आप अपने अवतार भी क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल वर्जन्स के टोकन की बात की जाए तो उसे वीवी टोकन कहा जाता है। यहाँ पर वीवी टोकनोमिक्स को अगर देखा जाए तो नेम इज वर्चुअल वर्जन, टिकर इज वीवी, टोटल सप्लाई 1 बिलियन, पब्लिक वैल्यूएशन जो है 7 मिलियन है, इनिशियल मार्केट कैप जो है 1,87,950 का रखा गया है। मल्टी चेन ईथ और BSC पे नेटवर्क के तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने अपने टोकन सेल और एलोकेशंस के बारे में बताया गया है। कुछ इस हिसाब से यहाँ पर बायबैक एंड बर्न की भी ये बात करते हैं, जहाँ पर टोकन बर्न मैकेनिज्म ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वैल्यू की बात करते हैं, जो कि समय रहते किया जाएगा। और इस बायबैक एंड बर्न से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बैकअप भी मिलेगा, उसके साथ साथ कम्युनिटी को भी इससे फायदा मिलेगा, और जो रेवेन्यू आएगा वो सारा का सारा रेवेन्यू डेवलपमेंट, मार्केटिंग, यूजर रिवॉर्ड और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा दे, उस तरीके से काम किया जाएगा। सो आवर टोकन बर्न मैकेनिज्म ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनहांस वैल्यू फॉर आवर कम्युनिटी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ इवेंट्स भी किए थे, रिसेंट इन्होंने लिस्टिंग्स भी की हैं, और आने वाले समय में आपको इसमें और ज़्यादा लिस्टिंग देखने को मिल सकती हैं, जहां पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप जुड़ के इस चीज़ों को भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं और इन लिंक्स के थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को भी समझ पाएंगे। बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, वर्चुअल वर्जन्स इज द प्रोजेक्ट नेम, वीवी इज द टोकन नेम। प्राइस की बात की जाए तो 0.5396 है, रिजन बाय 8.99% के हिसाब से देखा जा सकता है। वन डे के चार्ट में काफी अच्छी उछाल इसने यहाँ पर ली है। मार्केट कैप 8.99% के हिसाब से बढ़ी है, वॉल्यूम 31.95% के हिसाब से डिप हुआ है। सर्कुलेशन सप्लाई की बात की जाए तो 370 मिलियन के करीब करीब वीवी टोकन देखने को मिल जाएंगे, जो कि टोटल सप्लाई का 37.0% के हिसाब से देखा जा सकता है। टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई रिमेन द सेम, विच इज 1 बिलियन वीवी टोकन हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए प्राइस परफॉर्मेंस की तो 4 महीने पहले इसने 3.20 टच किया था। ऑल टाइम लो भी 3 महीने पहले 0.187 जो कि अभी 179.94% के हिसाब से राइज पर है। लाइव चार्ट को देखते हुए लगता है कि अपने उस रेड जोन में आके अभी अटक चुका है, अपने उस ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हमें ये देखने को मिल जाता है। अगेन एक बायबल पोजीशन है, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें। यहाँ पर दोस्तों समझने लायक बात यह भी है कि नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं जिनका यूज केस अच्छा होता है, मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटी काफी अच्छी की जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। वर्चुअल वर्जन्स के बारे में यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की बात कही है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मायने रखती हैं, जहाँ पर आपका ऑडिट्स, आपका रोड मैप, उसके साथ आप अपनी टीम के साथ कितना अच्छे तरीके से आप अपने उस रोड मैप को लेके जा रहे हो, क्या आपके इंटेंशंस हैं, विजन्स हैं, ये भी मैटर करता है। आप कितनी कंट्रीज में लीगल हैं और आपके, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर क्रिप्टो को एक दूसरी नज़र से देखा जा रहा है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए और प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
करंटली आप वर्चुअल वर्जन और बीवी टोकन्स को बायबिट, यूनिस्वैप वर्जन 2, पैनकेक्सवैप वर्जन 2, बिटगेट, कोइनएक्स और एमईएक्सी से इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व्स अवेलेबल है, लेकिन बाय उतना ही करें जिसका कोने पर गम ना हो। अपनी ओर से भी प्रोजेक्ट को समझे, जाने कि कैसे काम करता है। यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेंट्री के तौर पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें बहुत सारे आपको शर्ट्स, उसके शूज, उसके साथ साथ दूसरी इन्वेंट्री जो होती है मे बी वहाँ पे आपको पावरफुल वेपन, कैरेक्टर्स, पर्क्स, दूसरी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। एक्सक्लूसिव क्लोथिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कमिंग सून में दिखा रहे हैं कि अवतार एम्ब्रेस बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज, यानी कि पर्सनलाइज्ड अवतार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पे भी आने वाला है और एप्पल प्ले स्टोर पे भी इसकी एप्लीकेशन आने वाली है। ट्रस्टेड बाय डाउ मेकर, टीजी वेंचर, डिवर्स के तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ और लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे देके रखी गई हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो है ये पेटेंट पेंडिंग है इसका, यानी कि ये बता रहे हैं कि अभी इसका पेटेंट जो है पेंडिंग होने वाला है। लेकिन क्योंकि यूनिस लैब्स लिमिटेड कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी रजिस्टर्ड है। उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के तौर पर यहाँ पे वर्चुअल वर्जन का क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी लाया गया है। तो एक 3D अवतार बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट AI जनरेटिव अवतार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पर्सनलाइज अवतार बनाकर आप अपने आप को एक सिंगल इमेज में लोगों के सामने रख सकते हैं। एंड ये कहते हैं कि इट विल बी ऑथेंटिक ऑनलाइन आइडेंटिटी व्हाइल रिटेनिंग फुल डेटा प्राइवेसी। और इन्हीं के साथ पर्सनलाइज आइडेंटिटी, अल्ट्रा रियलिज्म ऑन योर डिजिटल वर्ल्ड, और ऐसे आप यहाँ पे अपने आप का जो इनर हीरो है उसे यहाँ पे ला सकते हैं। सो कस्टमाइज योर VV अवतार एंड गियर अप फॉर थ्रिलिंग एडवेंचर्स इन Web3, VR एंड AR वर्ल्ड्स। Embark on quest, leaving your mark as a true virtual hero। तो ले देखिए, अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और आपके पर्सनल डाटा को लेके बात की गई है। और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग इश्यूज, प्रॉब्लम्स चल रही हैं करंट सिनेरियोज में, उनका सॉल्यूशंस देने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात वर्चुअल वर्जन के बारे में, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से चीज़ों को बता सकूं। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। Thanks for watching this video. Have a great day ahead. Bye.